स्वीकार हो और सभी गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो और माता भवानी गणपति देव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहनों, घर के कामकाज से किसी को छुट्टी तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल करके आप लोग मंदिर में आई और शिव गुरु की चर्चा में शामिल हुई। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद शामिल हुए नहीं नहीं मैं कहानी कहने जा रही हूँ जो शिव गुरु से ही संबंधित है और पूरा कहानी तो सुनिएगा क्योंकि आधा कहानी नहीं सुना जाता है। आधा कहानी सुनने से कहानी का कोई रहस्य नहीं जान पाता है, तो सुनिएगा। एक किसान और उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे। साथ में आप लोग व्यापारी करते जाइए। एक किसान और उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे थे। समय के साथ धीरे धीरे सब बड़े होने लगे, कमाने खाने लगे, लेकिन जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में ही समर्पित है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और 4 सदस्यों में से एक सदस्य किसान जो था वो नहीं रहा और उसकी पत्नी पर बहुत भारी विपत्ति आ पड़ी। 2 बच्चों का निर्वाह वो कैसे करे। यथा प्रकार मेहनत मजदूरी करके उसने दोनों बच्चों को बड़ा किया और लड़की उसकी बहुत सुंदर थी। तो एक रिश्ता उसका आया, बहुत बड़े घर से उसका रिश्ता आया, उसकी शादी हो गई। लड़की बहुत अमीर घराने में गई, लेकिन जब से उसकी शादी हुई वो मायके नहीं आने पाई। और बहनों, ये कहानी हम रक्षाबंधन स्पेशल पे ही सुना रहे हैं। आप लोग सुनिएगा कि केवल भाई ही नहीं रक्षा करते हैं, बहनें भी रक्षा करती हैं। तो बहन आती नहीं थी, तो रक्षाबंधन जब त्योहार आया तो भाई माँ से बोला कि माँ कितने दिन हो गए दीदी की शादी हुई और दीदी तो आई नहीं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्यों ना मैं ही चला जाऊँ। तो माँ थोड़ा सा रुष्ट होकर बोली कि देखो बेटा, तुम्हारी दीदी बहुत अमीर घराने में जा है और उससे बहुत घमंड हो गया है, वो मैके नहीं आती है और तुम जाओ तो कहीं तुम्हारा अपमान न करो, इसलिए रहने दो। नहीं माँ, कोई परेशानी होगी, दीदी नहीं आ पा रही है, तो मैं ही चला जाऊँ। तो कभी कभी बहने घर में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और जिद पे आ जाते हैं तो मानना पड़ता नहीं। तो माँ ने कहा ठीक है, अगर जिद पे आ गए वो तो जाओ। वो गया, माँ ने जो कुछ भी खाने पीने का सामान दिया, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो गुरु बहनों, जब वो बढ़ता हुआ आगे गया तो एक नदी में जो एक शापित लगी थी। जैसे उस नदी में पार करने के लिए पैर डाला, उसको आवाज सुनाई दी लगी, ठहरो, इस नदी में जो आएगा मैं शापित नदी में उससे निकल कर नहीं जाएगा, तो मेरी गोद में समा जाएगा। लड़का खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे गंगा मैया, एक मेरी अरज के लिए मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहा हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जब लौटूंगा आप मुझे अपनी गोद में समाहित कर दीजिए, लेकिन राखी बंधवाने जा रही हूँ। उसकी अरज सुंदर गंगा मैया सुनते और वो नदी पार कर। नदी पार करके आगे बढ़ा तो एक जंगल हुआ, उस जंगल में से एक शेर दिखाई दिया और जो बहुत ही भूखा था। तो उसने कहा कि आज तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा, क्योंकि इस रास्ते से कोई आता जाता ही नहीं है, तो मुझे कोई शिकार मिलता नहीं है और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो उसने फिर उससे आरत सुनाई कि भैया खा लेना, मुझे अपनी बहन से मिल गई। तो एक ही बहन मेरी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बनवा दूँ, मुझे भरोसा करो, जाने। उसने कहा ठीक है जाओ, लेकिन लौटते समय तुम इधर से आना है, मैं जरूर इधर से आऊँगा। आगे बढ़ते हुए बहन के घर पहुँच गए। उसने दरवाजे को खटखटाया और दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर उसने इंतजार किया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। और जैसे ही वो लौटा, 10 कदम चला हुआ तो दरवाजा खुला और बहन ने आवाज दी, भैया भैया। थोड़ी देर चौंका के भी अब तो दरवाजा नहीं खुला, अब कौन आवाज दे रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो बहन खड़ी। फिर लौट आया, उसने बताया कि भैया मैं शिव गुरु की आराधना कर रही थी और नमः शिवाय का जाप कर रही थी, इसीलिए मुझे दरवाजा खोलने में विलम्ब हुआ। तो बहन आज रक्षाबंधन है, पहले मुझे राखी बांध।
आओ भैया पहले अंदर आओ, कुछ खान पान करो, पानी पत्ता दो, फिर आगे आऊँगी। बहुत खुश हुई बहन, बैठाया भाई को और दौड़ी दौड़ी अपनी जिठानी के पास गई। चाची की दीदी, अगर कोई बहुत प्रिय आदमी अपने घर में आ जाए तो उसको क्या खिलाऊँ? तो उसने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं, घी में चावल दाल की खीर बनाओ, बहुत अच्छी खीर बनती है, भाई खिला देना। अब वो मजाक समझ न पाई, उसने घी में ही चावल डाल दिया। अब चावल पकने से रहा, तो भाई ने इधर इंतजार किया, फिर कहा कि बहन तुम पूरे बारात में खाना बना रही हो क्या? अभी तक तुम्हारा खाना नहीं तैयार हुआ। तो कहा कि भैया वो घी में चावल पका रही है, बहुत अच्छी खीर बनेगी। तो कहें कि अरे मैंने किसने बताया तुमको कि घी में चावल पके? कभी नहीं पकेगा, चावल को दूध में पकाओ। फिर वो दौड़ी दौड़ी गई और जल्दी से दूध में चावल खीर बना करके खिलाई, राखी रात हो गई। तो भैया अब रात में मत जाओ, सुबह जाना हुआ तो बहन ने सोचा इतने दिन बाद मेरा भाई आया, कुछ उसको लड्डू वड्डू दे दूँ। तो पहले जाता चलता था जिसमें लोग आटा पीसते थे, उसमें थोड़ा सा गेहूँ पीसा, लड्डू बनाया, बना के खाया और उसके बाद लड्डू पैक कर दिया उसको भाई को बांट दिया। भाई निकला तो जिठानी के बच्चों ने भी मांगा कि चाची लड्डू बनाई थी, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। उसने जो थाली खोली, सारे लड्डू नीले पड़े थे। तो एक सांप था जो एक चूहे का शिकार कर रहा था, इत्तेफाकन चूहा पकड़ नहीं पाया और विष का फूल उठकर वो लड्डू हो गया। अब उन बच्चों को तो उसने लड्डू दिया नहीं और भागती दौड़ती वो अपने भाई के पास पहुंची। बहुत तेज रफ्तार में दौड़ी और भाई थक के एक जगह बैठ चुका। उसने कहा कि भैया भैया वो तो मैंने लड्डू दिए थे, क्या हुए? तो भाई बोला अजीब बहन है, इतनी अमीर घर की है और थोड़ा सा लड्डू क्या दी, वो भी मांगने चली आई उनसे। तो कहा कि लड्डू है बहना, कहीं खाया तो नहीं? कहीं नहीं मैंने नहीं खाया। कहा भैया वो लड्डू मत खाना, उसमें कुछ गिर गया था, वो विशाला हो गया है। कहा बहन वैसे भी मुझे मरना ही था, अरे यार हमने लड्डू खाया नहीं तो उसमें कुछ नहीं करना। तो कहीं बहन बहुत दूर चल के आया, प्यास लगी है, भैया तुम नहीं बैठो और मैं पानी लेके आती हूँ। तो भाई जी किया कि नहीं मैं जाऊँगा पानी लेने। तो नहीं देखो तुम्हारे ऊपर इतनी ग्रह चल रही है, इतनी ग्रह से बच के तुम आए हो, पानी मैं ही लूँगा। तो वो थोड़ा ढूंढते तालाब के पास पहुँची और पानी लेने के लिए रखी तो दो भूलिया माई बना के रखी, एक खाद भी दे दी थी और एक थी जो सूखा उठा बना रही थी। तो उनसे पूछी कि बिटिया इस जंगल में तुम कहाँ आई हो? नहीं माता जी मैं तो पानी लेने आई हूँ, लेकिन आप दोनों लोग क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सूखा बना रही हूँ और आज एक बहन का भाई जो है वो नहीं रहेगा, यमराज किसी सूखे सूखे दे जाएंगे, आज वो राखी बनवाने गया है। वो बहन वहाँ से पानी पी करके लेकर के चली आई। भैया मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ। कहाँ जाओगी? मैं कहा नहीं मैं चलूँगी तुम्हें छोड़ने। कहा चलो जब से शादी हुई मैं ही नहीं है, चलो माँ से मिल लेंगी। अब ये घर पहुँची तो तुरंत इसका दिमाग बदल गया, बहन का गाली गलौज शराबना सब कुछ शुरू कर दी। उसी भी जो है माँ कही कि भैया इतने दिन बाद आई है, बजाय खुश होने के लिए तो गाली शराब सब दे रही, काहे इसको लेके आए? कहें कि माँ रास्ते में दीदी थी थी, यहाँ आने को पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए तो उसका रिश्ता है भाई का। तो उस बुढ़िया ने बताया था कि इसके ऊपर 3 ग्रह है, एक नदी का और एक ये शेर का और तीसरा ग्रह इसका होगा जब इसकी शादी होगी। 2 ग्रह इसका टल गया था, तीसरे का रिश्ता आ गया शादी के लिए। अब बारात सजने लगी तो घोड़ी चढ़ा लड़का, पूरा दरवाजे से निकलना था तो बहन खड़ी हो गई दरवाजा नहीं निकलेगी, दरवाजा पीछे के दरवाजे। अब सारे बाराती जो है भाई गुस्सा हो रहे थे कि पूरा दिन शुरू होता है और ये पश्चिम से निकालवा रही है। फिर आज भाई ने कहा जिस तरह तुम्हारी बहन जा रही है हम उसी तरह से जैसे ही पश्चिम के दरवाजा निकाले पूरा का दरवाजा गिर गया। बाराती सब हो गया कि अच्छा ही किया, नहीं तो घटना हो जाती। उसके बाद फिर बारात आ गई, वहाँ जन्मा से पहुँची, भाई खान पान हुआ, सम्मान हुआ, सब तरह की शादी की तैयारी हुई। अब बहन कह रही है कि दूल्हे के बगल में बैठूंगी। फिर बाराती गुस्सा हुए कि दूल्हे के बगल लड़की बैठती है कि बहन बैठने जा रही है। नहीं मैं बैठूंगी। भाई इनका अच्छा बैठ एक तरफ ये बैठ रहे हैं, एक तरफ लड़की बैठ रही है। अब दूल्हे की जगह
फिर वो उसके बगल बैठे और उसको फिर धक्काते देते थे, दूल्हे की जगह लड़की बैठी, दूल्हा किनारे की चल गया, उसकी बहन बैठी, तब तक पीछे से आग लग गई, उससे बच गया लड़का। शादी हुई, बहू घर पे आई तो भाई सबके यहाँ सबको जानकारी कि उस दिन क्या होता है, दूल्हा दुल्हन सब अपना तैयारी हुई। अब ये दीदी इसमें जिद पे जुट गई कि मैं भाई के साथ सोऊंगी, उसके कमरे में ही सोऊंगी। माँ फिर गुस्सा हुई, बताओ आज उसकी पहली रात है, ये घुस के जाएंगी सोएंगी, कहेंगे नहीं मैं जाऊंगी, सोऊंगी, मैं जाऊंगी। कहे कि दीदी तो आने दो मम्मी, पर्दा डाल लेंगे चद्दर का, इस तरह हम लोग सो जाएंगे, इस तरह दीदी सो जाएंगे। चलो ये भी बात हो गई, पर्दा टाना, एक तरफ दूल्हा दुल्हन एक तरफ बहन बेटी, दूल्हा दुल्हन तो सो गए। इसके दिमाग में बात चल रही थी और तब इसने देखा कि एक सांप आ रहा है, और सांप जैसे ही खटिया के उसके पाँव चढ़ा, इसने हाथ से पकड़ लिया और पकड़ के उसको किसी कपड़े से बांध दिया, बांध के उसको बोरे में डाल दिया और रात भर उसको ऐसे बोरे में बांधे बैठी। दीदी तुम सोई नहीं? नहीं, एक सांप आया जंगल उनको छोड़ के आई, तब सारी बात अपनी माँ को बताई कि शिव गुरु ने कैसे रक्षा की, शिव गुरु से हमने ऐसी मन्नत मानी थी और इस तरह से ग्रह का बचाव हुआ। तो बहनों, बहन भी रक्षा करती है, जरूरी नहीं कि भाई ही रक्षा की है। बोलो शिव गुरु महाराज की जय।